हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीपीएससी जीएस। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो केवीएस की स्ट्रेटजी को लेकर किया। और टॉपिक वाइज जो क्लासेस हमारी चलनी है वो मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया है कि यहाँ टॉपिक वाइज ही आपको गाइड किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको पता ही कि अनसीन पैसेजेस है, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एज सच उसमें बताने वाली बात नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो अनसीन पैसेज की आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। अब दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो है आपका राइटिंग एबिलिटी का। और राइटिंग एबिलिटी में भी आपका जो आप देखेंगे सेक्शन जो है, सबसे पहला सेक्शन आपका है फंक्शनल राइटिंग का। और फंक्शनल राइटिंग में क्या दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शनल राइटिंग, और फंक्शनल राइटिंग में भी आप दो चीज़ें देखेंगे जो आपसे लिखवाई जा रही हैं। एक लेटर राइटिंग है और एक रिपोर्ट राइटिंग है। एक आपकी लेटर राइटिंग आपसे लिखवाई जाएगी, एक आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। देखिए, एज पर द गैस ये दोनों सेक्शन आपके राइटिंग एबिलिटी में, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का एक एक क्वेश्चन भी अगर आएगा तो ये 4 मार्क्स का बन जाएगा आपका, और ये भी 4 मार्क्स का बन जाएगा। अगर दो दो क्वेश्चन आते हैं तो ये 8 मार्क्स का हो जाएगा, और ये भी आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये भी फुल तरीके से डिसाइडेड नहीं है कि कितने मार्क्स का आना है, बट मोर और लेस यही रहेगा, या तो मिनिमम 4 मार्क्स का रहेगा और 8 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि उन्होंने 10 क्वेश्चन बोल रखा है। और आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपके बैठते हैं, तो इस सब्जेक्ट आपके 2 क्वेश्चन ले जा रहा है एज पर द गैस। तो इस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव के इस सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे लेटर राइटिंग करने का तरीका। लेटर राइटिंग करने का क्या तरीका होता है वो हम देखते हैं ध्यान से। लेटर राइटिंग, देखिए आपने बचपन में सबने किया होगा 10th क्लास तक लेटर राइटिंग, और उसके बाद आपको चांसेस कम मिला होगा कि आपको लेटर राइटिंग करने का मौका मिला हो। क्योंकि होता क्या है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो है लेटर राइटिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट कवर कराया नहीं जाता है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं ज़्यादातर। तो हमें बस ये करना है कि हम लोग फॉर्मेट भूल चुके हैं, बाकी हम सब हमें आता है फिलहाल। तो देखिए, जो एनसीईआरटी में फॉर्मेट दे रखा है, मैं उसका क्रक्स आपके लिए बता देता हूँ कि फॉर्मल लेटर का आपको क्रक्स क्या रखना है। एनसीईआरटी में जिस तरीके का पैटर्न है उसी तरीके का हम क्रक्स रखेंगे, और उससे इर्द गिर्द हमें नहीं जाना है। देखिए, लेटर राइटिंग में भी सबसे पहले जो उन्होंने सिलेबस में दे रखा है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर्स, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर्स। ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो बिजनेस लेटर, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जॉब एप्लीकेशंस, फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लेटर टू एडिटर्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे तो कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर्स। ये सारे फॉर्मेट हमें तैयार करने हैं लेटर राइटिंग के लिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर को लिखने का क्या तरीका होता है। फॉर्मल लेटर का अगर आप लिखने का तरीका सीख गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप ये देख लीजिए, फॉर्मल लेटर्स। हमको बस ये आइडिया होना चाहिए कि लिखने का क्या तरीका होगा। पूरी तरीके से ये एनसीईआरटी के तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वही फॉलो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला टारगेट तो ये होता है कि आप फॉर्मल लेटर जब लिखने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को लेटर में। इंट्रोड्यूस वन सेल्फ इन राइटिंग लेटर फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो इसे आप क्रक्स में समझ सकते हैं कि ये जो है आपका सेंडर्स का एड्रेस आएगा। सबसे पहले जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस आएगा। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए।
मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा तो आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हमें लिख के आना है। दूसरा जो आपका टारगेट होना चाहिए वो, अगर आप किसी और लेटर का जवाब दे रहे हैं तो उस तरीके से आपको रिस्पॉन्डिंग फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है। रेफरिंग टू एन अर्लियर लेटर इफ यू रिस्पॉन्ड। इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग, अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी लेटर का तो आपको वो रेफर करके देना है। दूसरे नंबर पे जो आपका टारगेट होना चाहिए, पर्पस ऑफ द लेटर क्या है। यहाँ पे आप देखिए सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स एड्रेस आने के बाद ये कंपलसरी है कि आपका डेट आएगा। ये मैं आपको फॉर्मेट लास्ट में बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगा जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस आएगा। ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, रिसीवर का एड्रेस आएगा उसके बाद आपका, और रिसीवर के एड्रेस आने के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन वही सर या मैडम जो भी हैं आपको मेंशन किया हुआ होगा, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन लिखने के बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर आएगा। बॉडी ऑफ द लेटर जो है आपका वो 3 पार्ट में आप लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ आप उसको बना सकते हैं। पैराग्राफ में ही तीनों अलग अलग पैराग्राफ करके लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो आपका है वो योर सिंसियरली आता है। ठीक है, इसके बाद नेम से साइन एंड डेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, अभी एक लेटर लिख के देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सेकंड नंबर का आपका टारगेट हो गया पर्पस ऑफ द लेटर। तो जो पार्ट ए में आप लिखेंगे वो आप पर्पस बताएंगे सबसे पहले। अब अगला जो हमारा टारगेट रहता है कि हम क्या क्या एक्शन चाह रहे हैं सामने वाले से, वो हमें एक्शन बतानी पड़ती है। तो आप ये समझ लीजिए, स्टेटिंग एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, फ्रॉम द एड्रेसीज, और एक्सप्लेनिंग एक्शन टेकन। अगर कोई एक्शन टेक किस तरीके से करनी है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो आपका 4th नंबर पे आएगा, जो पार्ट सी में आना है, जो मैंने आपको बताया ये 3 पार्ट में आपका रहेगा। पार्ट सी में आपका जो आना है, इसमें आप ये लिखेंगे कि आपको कितनी अर्जेंसी है उस चीज़ की। पहली बात। दूसरी बात आप लिखेंगे ऑफरिंग असिस्टेंट इन फ्यूचर, कि किस तरीके से आपकी हेल्प फ्यूचर में उसे करनी है। तो अभी फॉर्मेट एक देखते हैं, बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट हम क्लियरली फॉर्मेट देख लेते हैं। उसमें ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपली बस आप मैसेज देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गार्बेज पॉल्यूशन हो रखा है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आता है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गार्बेज पॉल्यूशन हो रखा है, ठीक है, और आपको उसके बारे में कंप्लेन करनी है। देखिए, पूरा क्वेश्चन तो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपका टाइम बचना चाहिए और शॉर्ट वीडियो में आपका काम हो जाए, ये मेरा टारगेट है। तो मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। देखिए, आता सबको है, आप सभी को, बस आप एक रफ आइडिया देख लीजिए। मान लीजिए आपका नाम रोहित कुमार है और आप दिल्ली में रहते हैं किसी एड्रेस पे, ठीक है।
और आपको कंप्लेन करनी है एमसीडी के लिए कि बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रखा है और आप इस गार्बेज को हटाइए। ये आपका सब्जेक्ट दे रखा है उन्होंने। सबसे पहला टारगेट हमारा रहता है सेंडर एड्रेस। मान लीजिए आप A45, आप सबसे पहले अपना नाम देंगे उसमें, तो आपका नाम आ जाएगा मान लीजिए रोहित कुमार, अगर उसमें नाम मेंशन करने को कह रखा है तो। फिर आप अपनी डिटेल्स बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई डिटेल नहीं है तो आप सीधा अपना एड्रेस लिख दीजिए। अगर कुछ इस तरीके का लेटर है, मान लीजिए उसमें एक कंपनी का हेड किसी एम्प्लॉय को अपने लिख रहा है, तो उसे अपनी डिटेल देनी पड़ती है। अगर आपकी कोई डिटेल नहीं है तो आप सीधे एड्रेस पे आइए। ध्यान रखिएगा ये जो कॉमा मैंने लगाया है, यहाँ कॉमा नहीं आता है, ये जानबूझ के मैंने लगाया। कॉमा आपको अवॉइड करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न, कॉमा आपको अवॉइड करना है। मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। और इस तरीके का नहीं लिखना है लास्ट में थैंकिंग यू एंड ऑल, थैंक यू लिखना है सीधा। अवेटिंग यू मतलब आईएनजी वाले फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है, कॉमा आपको अवॉइड करना है। और डेट एंड साइन आप ये समझ लीजिए कंपलसरी होते हैं लेटर के लिए, ये आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर आप भूल के आ जाएंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आप मान लीजिए आप रोहित कुमार हैं और आप A45 कहीं पे आप एड्रेस पे रहते हैं, A45 यहाँ पे कॉमा आ सकता है बट लाइन के बाद कॉमा नहीं आएगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गांधी विहार न्यू दिल्ली, आप मान लीजिए यहाँ पे आपका एड्रेस है, यहाँ आप रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कोई पिन कोड भी दे रखा है तो आप उसका पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इतना फॉर्मेट सबसे पहले रहेगा आपका। इसके बाद मैंने आपको देखिए बताया था कि इसके बाद आपका जो है डेट आता है, तो डेट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप आज की डेट लिख रहे हैं तो ये आपकी डेट आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। डेट भी आपने डाल दी, एड्रेस आपने डाल दिया। देखिए इस तरीके से आप फॉर्मेट याद कर लीजिए कि नेम आएगा, इसके बाद आपका एड्रेस आएगा, देखिए कॉमा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद आपका डेट आएगा जो कि बहुत ज़रूरी है, डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डेट आपका जो है फॉर्मेट अधूरा माना जाएगा। डेट लिखने के बाद अब आप जिसको लिख रहे हैं लेटर उसका आपका पूरे तरीके से एड्रेस आएगा, जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था। सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस क्या होगा यहाँ पे अब बताइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा दिल्ली का, तो आप किसे लिखेंगे, कमिश्नर को लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कमिश्नर एमसीडी, फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म भी चल जाएगी, कमिश्नर एमसीडी। ये मान लीजिए एमसीडी जो न्यू दिल्ली का अगर एक ही लगते हैं तो न्यू दिल्ली करके आप लिख सकते हैं। तो ये आएगा, ऐसा कि हमने देखा है रिसीवर एड्रेस आएगा पूरी तरीके से, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका रिसीवर एड्रेस हो जाएगा, ये फॉर्मेट हमारा रिसीवर एड्रेस का हो गया। इसके बाद हम कंप्लीटली जो है सब्जेक्ट को लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि कंप्लेनिंग अबाउट गार्बेज इन लोकेलिटी, कंप्लेनिंग अबाउट द गार्बेज इन लोकेलिटी, ये आपको कंप्लेन करनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सीधा और सीधा आपको अपना लेटर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सैल्यूटेशन आप लिख सकते हैं, सर करके लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। डियर वगैरह मत लगाइएगा सर के आगे, डियर सर कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। बस ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमा आपको अवॉइड करना है हर लाइन के बाद, थैंकिंग यू वाला फॉर्मेट नहीं लिखना है, डेट एंड साइन कंपलसरी है, डियर सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसके बाद अपना फॉर्मेट 3 पार्ट में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले इसमें मेंशन किया। पार्ट ए में आपको पर्पस बताना है अपना कि आपका पर्पस क्या है इसको लिखने का। तो पर्पस क्या हो सकता है, आप सबसे पहले ये बताएंगे कि हम आपकी अटेंशन विड्रॉ करना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गार्बेज का एक्यूमुलेशन हो रखा है, आप इस पर अपना ध्यान रखिए, ये हमारा पर्पस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पर्पस को मेंशन कर दीजिए अपने कि आई विश टू, देखिए मैं आपको रफली लिख के दिखा रहा हूँ, आप क्या काफ़ी फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, इस तरीके से आप एक लाइन बना लीजिए अपनी, और इसमें ये आपकी पर्पस वाली लाइन हो जाएगी। पर्पस वाली लाइन के बाद आपको पता है 3 तरीके से हमें लिखना है। पर्पस के बाद इसको स्टेट करना है हमें एक्शन की, इसे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए आप सेकंड नंबर पे ये बताइए कि आपके एरिया में गार्बेज से क्या नुकसानात हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो गार्बेज टॉपिक है तो यहीं से हम समझ लेते हैं गार्बेज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके हो रहे हैं।
ये आप सेकंड नंबर पे बता दीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस बताने के बाद थर्ड नंबर पे आपको ये बताना होता है कि हम क्या चाहते हैं। तो जो रिक्वेस्ट वाली लाइन होती है वो आपकी पार्ट सी में आती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट वाली लाइन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली लुक इनटू द मैटर अर्जेंटली एंड इंश्योर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द एरिया। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल लेटर आपका तैयार हो जाएगा। अब ये आपका बिल्कुल फाइनल हो गया लेटर। अब आपको थैंक यू वाली लाइन लिखनी है और उसके बाद ये लेटर खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना थैंक यू लिख दीजिए। थैंक यू लिखने के बाद आप अपना नेम, अगर उसमें मेंशन करने को कह रखा है तो नेम, जिसे साइन भी कहते हैं, डेट और प्लेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी लास्ट की लाइन है, जैसा कि हमने देखा ही, नेम, साइन एंड डेट, ठीक है, प्लेस, डेट। तो ये आपका फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका हो गया। इसी तरीके से आपको अपना फॉर्मल लेटर लिख के आना है। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा दिया। अब आपका ये काम है, 2-4 आप टॉपिक लीजिए, या आपके पास एक कोई बुक होगी तो उसके बुक के हिसाब से आप टॉपिक लीजिए। टॉपिक के हिसाब से आप 2 से 4 फॉर्मल लेटर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम जो है वो इनफॉर्मल लेटर देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। उसके बाद आप बिजनेस लेटर जो उसमें दे रखा है वो देखेंगे, और लेटर टू एडिटर देखेंगे कि एडिटर को लेटर कैसे लिखा जाता है। ये हमारी कॉन्सिक्वेंस वीडियोस लगातार आएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो लगातार टाइमली मिल जाए।